बात करते हैं सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। कब हुई थी ये हुई थी 100 ईयर्स आफ्टर द फर्स्ट काउंसिल, 100 साल बाद हुई थी फर्स्ट काउंसिल के। वो कब हुई थी 483 बीसी के अंदर, और ये कब हुई है 383 बीसी के अंदर। ठीक है, तो टाइम में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में। वेन्यू इसका है वैशाली। ठीक है, उसका वेन्यू कहाँ पर था? उसका वेन्यू था सातापानी केव्स, राजगिरा। ठीक है, इसका वेन्यू कहाँ पर है? वैशाली। फर्स्ट काउंसिल की बात करें तो उसका वेन्यू था अपना सातापानी केव्स, और इसका वेन्यू है वैशाली। ये इससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना 1 से 7 याद रखना, 1 to 7, और ये अपना वैशाली सेकंड। ठीक है, इसके पैटर्न थे किंग काल अशोक। पैटर्न मतलब जो राजा है, जो ऑर्गेनाइज करा रहा है इसको। ठीक है, जो ऑर्गेनाइज करा रहा है इसको, काल अशोक। अब आपको कहीं क्वेश्चन पूछना ना काल अशोक कौन से उसको रिलीजन को पैटर्न थे, किसको फॉलो करते थे, तो आप समझ जाना कि बुद्धिज्म की बात हो रही है। जब यहाँ पैटर्न है, पैटर्न दे रहे हैं उस चीज़ को, तो ऑर्गेनाइज किसने करवाया था इसको? किंग काल अशोक ने कराया था। और उसके जो हेड थे, जो गुरु थे उसमें, वो कौन थे? वो सब कामी थे। ये बुद्धिस्ट गुरु थे एक। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर याद किया, इसको समझा। अब बात करते हैं कि इसकी की आउटकम्स क्या क्या थी। तो इस जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, इसमें एक मेजर इशू उठकर आया था 10 पॉइंट्स के ऊपर। 10 मोनेस्टिक पॉइंट्स थे, वो रूल्स थे, वो मोनेस्टिक रूल्स थे कि किस तरीका से बुद्धिज्म जो है चलता है। तो उसके ऊपर डिस्प्यूट हो गया था। कुछ तो थे ऑर्थोडॉक्स थे, यानी कि रूढ़ीवादी, जो पिछली सोच को मानते थे कि भाई पहले 100 साल पहले ऐसे चल रहा था, अभी वैसे ही चलेगा। लेकिन फिर आते हैं कुछ यंग जनरेशन, कुछ न्यू कमर्स, कुछ मॉडर्न सोच वाले। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप इसमें थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, हम इसको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई क्या गोल्ड और सिल्वर का यूज हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर भी एक डिस्प्यूट था कि भाई क्या गोल्ड और सिल्वर का यूज हो सकता है। तो स्थावीरवाद, जो ऑर्थोडॉक्स थे, जो एल्डरीज थे, जो पुराने लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, जो जैसा चल रहा है वैसे चलना दो। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए डिसिप्लिन की, जो बनाए गए थे ना उस टाइम पे विनय पिता का जो बनाई थी, उसके स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन होने चाहिए। अब ये जो लिबरल्स थे, ये कहते थे कि नहीं, गोल्ड और सिल्वर तो आज के टाइम में मनी है, इनका तो यूज होना चाहिए। तो इस चीज के ऊपर इनका डिस्प्यूट था। दूसरा, जैसे कि भाई सूरज छिपने के बाद खाना खाना चाहिए, एक कहता था कि नहीं खाना चाहिए। ये जो ऑर्थोडॉक्स थे कहते थे कि नहीं खाना चाहिए, लिबरल्स थे कहते थे कि खाना चाहिए। तो इस तरीका से डिस्प्यूट इनका राइज हुआ था 10 पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, तो इससे क्या हुआ था कि पहली बार एक स्प्लिट हुआ था कम्युनिटी के अंदर। जो दो मेन फैक्शंस बने, पहला क्या था? एक तो था स्थावीरवाद। ठीक है, ये कौन थे? ये एल्डरली पीपल थे, जो रूढ़ीवादी थे, जो पुरानी सोच को मानने वाले थे, जो कहते थे कि नहीं, कुछ भी बदलाव नहीं होना चाहिए। इनको ऑर्थोडॉक्स कहा गया। ठीक है, ये बाद में जाके किसमें? थेरावाद में जाके डेवलप हुए। और दूसरे थे ये जो अपने लिबरल्स थे। ठीक है, इनको क्या कहा जाता था? महासंघिकाज, द ग्रेट असेंबली। ठीक है, ग्रेट असेंबली को महासंघिकाज कहा जाता था। ठीक है, ये के लिबरल्स थे, ये कहते थे कि थोड़े रूल होने चाहिए, फ्लेक्सिबल रूल्स होने चाहिए। और यही बाद में जाके महायान बने, और ये बाद में जाके जो स्थावीरवाद थे, एल्डरली स्कूल ऑर्थोडॉक्स, ये बाद में जाके थेरावाद बनी। ठीक है, तो ये बुद्धिस्ट सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके से। और ये यूपीएससी में ना पीवाईक्यू भी आया हुआ है स्थावीरवाद के ऊपर और महासंघिकाज के ऊपर। तो ये जो टर्म है ना, ये यहाँ से उठाई जाती है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल देखने, हमने सेकंड देख ली, और हम 3 और 4 भी देखेंगे। ठीक है।